जी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10.1 का सॉल्यूशन। देखेंगे 10.1 का पहला चैप्टर कहता है, पहला सवाल कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की, अगर बाय द वे ये कोई वृत्त है तो इस वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो वृत्त पर कितने पॉइंट होंगे, अनंत गो पॉइंट होगा, और एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, तो अनंत बिंदु पर कितने, अनंत। तो इसका मतलब एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत। लेकिन एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखा। चलिए दूसरा सवाल में दूसरे के एक में दिया, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। वैसे तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। दूसरे में बोला, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, या इसी को बोलते हैं छेदक रेखा, या इसी को बोलते हैं सेकेंड लाइन, तीसरे में बोल रहा है कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, दो। जैसे ये वृत्त है, इसकी दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। चौथा में क्या बोल रहा है, चौथा इसी में शायद एक और है, मिटा हुआ हमको दिख रहा है जैसा। चौथा में कुछ लिखा हुआ है कि स्पर्श रेखा की उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसमें कुछ मिटा हुआ है कि स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब स्पर्श बिंदु बोलेंगे, उसको हम लोग स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ओके, चलिए आप 3 में क्या बोल रहा है, 3 में बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात करिए। लिखता है कि एक वृत्त है, समझिए इस सवाल को, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये त्रिज्या हो गया, और ये है 5 सेंटीमीटर, ये O है बिंदु P। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये जो बिंदु P है इस पर एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम है PQ, इसका ये हो गया Q, इसका नाम हो गया PQ, स्पर्श रेखा है PQ। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। केंद्र से जो रेखा जा रही है उससे बिंदु कहाँ मिल रही है, उससे Q पर मिल रही है, ऐसा कहानी बन रहा है। तब बोल रहा है कि बताइए OQ जो है ये 12 सेंटीमीटर है, OQ जो है ये 12, OQ यही हुआ, ये दे दिया 12 सेंटीमीटर। तब पूछ रहा है कि बताइए PQ कितना होगा। तो सबसे पहले ये तो 90 डिग्री हुआ, तो 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर। OP कितना हो गया, तो 5 का स्क्वायर, PQ कितना हो गया, तो PQ का वैल्यू निकालना है, OQ कितना हो गया, 12 का स्क्वायर। क्या सही जा रहा है, तो 5 का स्क्वायर कितना लिखिएगा, 25, PQ का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। तो PQ स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25, 144 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 घट जाएगा तो 9 हो गया। यहाँ पे कितना, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे 1, तो PQ बराबर कितना हो गया, √119 सेंटीमीटर। अगर 119 का वर्गमूल निकल गया तो ठीक है, नहीं तो आप डी ऑप्शन को टिक करेंगे। डी में दिया हुआ है √119 सेंटीमीटर। 3 के बाद 4 नंबर का सवाल, 4 में कह रहा है, 4 में क्या कह रहा है, 4 के सवाल को लेके आप यहाँ पे आइए। 3 का समझने में कोई दिक्कत नहीं सर। 4 नंबर में एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। समझिए, बोला कि एक वृत्त खींचिए, तो क्या करेंगे आप, ये जो वृत्त खींचने की कहानी है इसके लिए आपको एक चाप लेना पड़ेगा। आपने ले लिया और इस तरीके से आपने एक वृत्त खींच लिया, तो ये एक वृत्त बन गया। अब यहाँ पे एक रेखा हो गया, मान लेते हैं इसको x डैश,
इसके समांतर एक रेखा ये है, रेखा है जो स्पर्श रेखा है। गौर करिए, ये कैसा रेखा हो गया? स्पर्श। इसी के समांतर दूसरा खींचना है, दूसरा, इसको मान लेते हैं पी क्यू और इसको मान लेते हैं पी डैश क्यू डैश। और ये कैसा हो गया? यही है छेदक रेखा। छेदक रेखा का मतलब हो गया सेकंड लाइन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो 10.1 था उसके चारों सवाल को डिस्कस किए। जल्दी से नोट करेंगे। अब हम लोग चलेंगे 10.2 का डिस्कशन। 10.2 का उसमें कुछ है नहीं, वो थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है 4 नंबर का कि एक रेखा खींचिए। तो जब हम लोग रचना चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये सिखाएंगे कि वृत्त कैसे बनाते हैं, स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, परपेंडिकुलर रेखा कैसे खींचते हैं, समांतर रेखा कैसे खींचते हैं। इसीलिए हमारे पास अभी प्रकाश बॉक्स नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा इस पर हम विचार नहीं किए। आपको एक जेन्युइनली शॉर्ट तरीका से आपको समझाए, और थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये सब बहुत ही हैवी तरीका से आपको समझ में आएगा। ओके, चलते हैं आगे। अब चलिए आप 10.2 के तरफ, चलिए आप मेरे साथ 10.2 के तरफ, 10.2 के तरफ चलिए। 10.2 के तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलते हैं 10.2 के तरफ। अब आप एक्सरसाइज देंगे 10.2। 10.2 को डिस्कस करेंगे। 10.2 में बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलने वाले हैं। उन सभी सवाल को एकदम अच्छे तरीके से आप देखेंगे, जिसमें से पहला सवाल है 10.2 का। जरा सा 10.2 हम लोग निकालते हैं। ओके, ओके, हम लोग बढ़ते हैं आगे। 10.2 का पहला सवाल, आज जो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट किए हैं वो है 10.2। 10.2 का पहला सवाल कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बोला कि एक वृत्त है जिसके एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ पे पॉइंट P मान लेते हैं और यहाँ पे पॉइंट Q मान लेते हैं। Q से जो ये स्पर्श रेखा डाले इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर और यहाँ पे केंद्र है, केंद्र से O की जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। तब बोला कि ये जो OP है यही आपका R है, तो ये त्रिज्या हम लोगों को बताइए। तो OPQ, तो यहाँ OPQ समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो क्या आप पाइथागोरस लगा सकते हैं? पाइथागोरस कहता है OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये P यहाँ लिख दीजिए, PQ स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर। OP है R, तो R का स्क्वायर, PQ कितना 24 का स्क्वायर, OQ कितना 25 का स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। गौर करेंगे तो R स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। आपको क्या पढ़ाए थे? ये होता है A माइनस B, कैलकुलेशन छोटा करने के लिए, इंटू A प्लस B। तो ये कितना बन जाएगा R स्क्वायर, 25 में से 24 घट गया, 1 5 4 9 2 2 4 49, तो R स्क्वायर बराबर 49। तो यहाँ से R बराबर रूट अंडर 49, तो 49 का वर्गमूल कितना 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 2 नंबर के सवाल में चलिए, 2 में लिखता है कि आकृति 10.11, आकृति 10.11 में यदि टीपी, आकृति 10.11 को पहले देखिए। इसमें बोला कि ये एक वृत्त है और उसका केंद्र O है, यहाँ से OP, यहाँ से OQ, ये P है और ये Q है, ये एंगल 110 डिग्री है। यहाँ से क्या किया, एक बाहर में एक पॉइंट T है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा है, इस तरीके से खींचा हुआ है, तो ये भी लंब ये भी लंब। तब बोल रहा है कि बताइए कोण POQ अगर 110 डिग्री हो तो कोण PTQ ये कोण हम लोगों को निकालना है। समझिए, सबसे पहली बात, किसी ये एक चतुर्भुज है OPTQ, तो लिखेंगे यहाँ, गौर करिए, यहाँ OPTQ एक चतुर्भुज है। अगर चतुर्भुज है तो चारों कोणों का योग,
360, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 डिग्री, ये कितना 90 डिग्री, ये कितना थीटा, ये कितना फिर से 90 डिग्री, बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। चलिए तो 90 90 180, तो ये कितना, यहाँ देखिए 110 प्लस 90 200 जोड़ 90, तो ये हो जाएगा 290 प्लस थीटा बराबर कितना 360, तो थीटा बराबर कितना लिखिएगा 360 डिग्री अब माइनस 290 डिग्री, कितना हो जाएगा घट के 70 डिग्री। तो थीटा आज कितना हो गया, थीटा हो गया हम लोग के सामने कितना 70 डिग्री। क्या ठीक है? चलिए 3 के बाद 2 के बाद 3 नंबर पर चलिए। 3 में कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से, यदि एक बिंदु P से, बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लिखता है कि एक बिंदु P से, एक बिंदु P से 3 नंबर का सवाल, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो POA लिखता है कि यहाँ पे एक वृत्त है, ये एक वृत्त है और यहाँ से बाहर में एक बिंदु है, इसका केंद्र O है, बाहर में एक बिंदु P है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा, ये है PA और ये है PB, इसका नाम है PA, इसका नाम है PB। कहना है इसका कि PA PB जो है वो 80 डिग्री, PA ये हो गया PA और ये हो गया PB, दोनों एक दूसरे के साथ 80 डिग्री पर झुका हुआ है। तो बताइए कि AOB कोण POA कितना होगा, POA कितना होगा, इसका कहना है हमें बताइए POA कितना होगा, ये कोण कितना होगा, समझिए अच्छे से, ये कोण कितना होगा। सबसे पहली बात, अगर ये कोण निकालनी है, ये पूरा है 80 डिग्री, तो आधा कितना होगा, ये 40 डिग्री, ये कितना होता है 90 डिग्री, या इसको ये निकालना है, मान लेते हैं थीटा, तो इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री, तो थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री, तो थीटा प्लस 90 40 कितना हो गया 130 बराबर 180 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, कितना निकल गया डियर 50 डिग्री। ये हो गया आंसर। किसी ऑप्शन तो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए 50 डिग्री, ऑप्शन ए में 50 डिग्री। ओके, कुछ नहीं करना है, समझिए इसको आप इस तरीके से भी बना सकते थे। ये सवाल 1 सेकंड का है और ये दोनों सवाल सेम ही है, जैसे हम ये कह रहे थे, समझिएगा अगर ये दोनों मिलके 90 90 180, सेकेंड मेथड समझिए, एक चुटकी का खेला है, 90 90 180, इसका मतलब ये दोनों भी 180, तो इसका मतलब ये 80 तो ये 100, ये क्या हो जाएगा, ये पूरे हो गया 100, तो ये हो जाएगा आधा, तो 100 का आधा कितना हो गया 50, एक लाइन में आंसर। क्या इतना कर रहा है लफड़ा, नहीं हो जाएगा, बताइए ना। ये 90 90 180, तो ये भी तो 180 होगा, उसमें तभी ना 360 होगा पूरा। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360, तो अगर ये दोनों 180 तो ये दोनों भी मिलके 180 होना चाहिए, उसमें से ये 80 तो ये 100 होना चाहिए, अगर ये 100 होना चाहिए तो ये उसका आधा है तो 50 होना चाहिए। नहीं समझे होंगे? समझ गए, समझ गए। चलिए 4 नंबर में बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि एक किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। बोलता है ये एक थ्योरम है, ये जो 4 नंबर का सवाल, ये सब थ्योरम है, सबको बढ़िया समझिए। लिखता है कि मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, वृत्त का ये व्यास है, व्यास का ये सिरा A है और व्यास का ये सिरा B है, और दोनों पर जो है x y और x डैश y डैश ये स्पर्श रेखा खींचा गया है। आपको बोला साबित करिए कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर होगी। आइए सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, सबसे पहले आपको लिखना है दिया है। क्या दिया है? एक वृत्त है जिसके व्यास AB है, A और B पर व्यास के दोनों इंड पॉइंट पर हमने 2 स्पर्श रेखा XY और X डैश Y डैश खींचा। सुन के लिख देंगे। दिया है में क्या लिखेंगे? एक वृत्त है जिनका व्यास AB है, A और B दोनों बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं XY और X डैश Y डैश खींचा। कंप्लीट हो गया। अब चलिए दिया है के बाद क्या बताए थे? सिद्ध करना है। आप बताइए सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि XY समांतर होगा किसका? X डैश Y डैश का। यह सिद्ध करना है। चलिए रचना में क्या करना है समझिए। रचना में क्या करना है देखिएगा। सर ये दो रेखा है और ये जो AB है उसको तिर्यक रूप से काट रही है, तो अगर ये कोण कितना होगा? ये भी 90 हो गया और ये भी कितना हो गया? 90 हो गया।
इस दोनों को बोलते हैं एकांतर कोण। तो रचना में क्या है कि ये कोण भी 90, ये कोण भी 90, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर अब देंगे हम लोग प्रमाण। रचना में क्या किया आपने, ए को बी से मिला दिया, तो अगर ए को बी से मिला दिए तो कोण ए ओ वाई ए ओ, यहाँ ओ केंद्र है, वाई ए ओ 90, एक्स डैश बी ओ ये भी 90, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एकांतर कोण बराबर। एकांतर कोण क्या है, एकांतर कोण बराबर है। समझिए आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास का थ्योरम है, यदि दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। या सर जब दो समांतर होगी तो एकांतर कोण बराबर होगा, तो जब एकांतर कोण बराबर है तो दोनों क्या होगी, समांतर। इस सब बात को पकड़िए बढ़िया से। जब दो समांतर रेखा को एक ट्रांसवर्स लाइन काटती है, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण बराबर होता है। लेकिन यदि एकांतर उसका उल्टा भाई से वर्षा, अगर एकांतर कोण बराबर है तो दोनों क्या होगा, समांतर होगा। इसीलिए एकांतर कोण बराबर है, इसीलिए क्या होगा, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश कैसा होगा, आपस में समांतर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा जगह कम था इसलिए शॉर्ट में बनाए। 4 नंबर का जल्दी से नोट करिए ताकि हम इसको मिटा पाएँ। क्विकली नोट करिए सब लोग फटाफट। सब लोगों से निवेदन है कि फटाफट आप लोग नोट करेंगे। ये सवाल कितने नंबर का था, तो ये था 4 नंबर तक हम लोग डिस्कस कर चुके। चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग आगे, आगे चलते हैं। 5 नंबर से डिस्कस करेंगे अब। एक्सरसाइज 10.2 का डिस्कशन चल रहा है। एक्सरसाइज 10.2 का डिस्कशन चल रहा है। एक्सरसाइज 10.2 का डिस्कशन चल रहा है। 4 नंबर तक हम लोग डिस्कस कर चुके। 5 नंबर के सवाल को देखिए। आप 5 नंबर के सवाल को देखिए कि 5 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। 5 नंबर का सवाल कहता है कि सिद्ध कीजिए। 5 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है। इसका कहना है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त है, इसका ये स्पर्श बिंदु है और यहाँ पे स्पर्श रेखा है एक्स वाई। स्पर्श बिंदु से आपने एक लंब खींच दिया, ये लंब है, तो बोल रहा है कि ये जो आपका PO है, ये जो आपका PQ है, ये लंब है, और बोला कि साबित करिए ये केंद्र से गुजरेगा। ये साबित करना है कि ये जो PQ लंब है ये केंद्र से गुजरेगा। देखिए सबसे पहले आप कहाँ चलेंगे कि दिया है, आपको क्या दिया है कि एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसके परिधि पर स्पर्श बिंदु P है तथा स्पर्श रेखा कौन है, स्पर्श रेखा का नाम क्या है, XY है। अब उसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि PQ जो लंब है वह केंद्र से गुजरती है। PQ जो लंब है वो किधर से गुजरेगी, केंद्र से। चलिए रचना करते हैं, रचना और प्रमाण। रचना में कुछ नहीं करना है, सब कुछ किया हुआ है। हम लोग चलते हैं प्रमाण में। प्रमाण में हम लोग को ये देना है, प्रमाण में हम लोग को ये देना है कि ये जो कोण है, ये जो कोण है ये 90 डिग्री है। गौर करिएगा, तो लिखेंगे यहाँ कोण YPO बराबर 90 डिग्री। YPO क्या हो गया, 90 डिग्री। अगर YPO 90 डिग्री है, इसीलिए OP जो है वो लंब है किस पर, XY पर। OP, ये OP हुआ, गौर करिए OP हुआ। OP किस पे लंब है, आज थ्योरम डिस्कस किए थे कि OP त्रिज्या है, तो त्रिज्या क्या होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है। तो लिखेंगे यहाँ OP त्रिज्या है, त्रिज्या है कौन, OP जो XY पर लंब है, जो XY पर लंब है। अब अगर OP त्रिज्या है तो PQ भी क्या है, त्रिज्या के ऊपर से गुजरने वाला लाइन है। तो अगर PQ भी त्रिज्या है तो PQ को भी किससे गुजरना पड़ेगा, केंद्र से। तो लिखता है कि इसीलिए PQ लाइन मतलब PQ रेखा केंद्र से ही गुजरेगी, केंद्र से ही गुजरेगी। यही हमको प्रूफ करना था। 5 के बाद 6 नंबर,
6 नंबर। ये सब सवाल को थोड़ा बार बार रिपीट करिए खुद से, बहुत मजा आएगा, बहुत सुंदर सुंदर सवाल है। 6 नंबर में क्या कहना है जरा ये समझिए। इसको 6 में कहना है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई स्पर्श 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। गौर करिएगा, ये कहानी बोल रहा है 6 नंबर में कि एक वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है, बोल रहा है कि यहाँ से बाहर में एक कोई पॉइंट मान लेते हैं P है और ये दूरी 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से जो स्पर्श रेखा डाला है मान लेते ये पॉइंट Q है, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो बोला कि बताइए यही है त्रिज्या, त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। तो गौर करिए OPQ एक समकोण त्रिभुज है, तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है? OQ का स्क्वायर PQ का स्क्वायर, तो PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, समकोण के सामने वाला ये हो जाएगा कर्ण। तो इसका मतलब PQ कितना है? तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर। OQ कितना है? R, तो R का स्क्वायर। OP कितना है? 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 प्लस R स्क्वायर बराबर 25, तो R स्क्वायर 25 में से 16 गया 9, तो R बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा? उसका त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलेंगे। 7 नंबर का सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। 7 नंबर में कह रहा है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। 2 संकेंद्रीय वृत्त, आपको समझाए थे संकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं? अगर 2 या 2 से अधिक वृत्तों की त्रिज्याएं केंद्र समान हो लेकिन त्रिज्या क्या हो? अलग अलग हो। यदि 2 या 2 से अधिक वृत्तों की त्रिज्याएं अलग अलग हो लेकिन केंद्र क्या हो? समान हो, तब वो आपस में क्या होता है? तब वो आपस में संकेंद्रीय कहलाता है। तो ये दोनों संकेंद्रीय है। एक जो है उसका त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और दूसरे का है 3 सेंटीमीटर। जो छोटा है उसका है 3 सेंटीमीटर और जो बड़ा है उसका हो गया 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात करिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो वैसी जीवा का लंबाई हमको बताना है जो छोटे वृत्त को क्या करेगी? स्पर्श करेगी। गौर करिए, यही जीवा है, ये जीवा, ये केंद्र O है, ये A है, ये B है, इसी का लंबाई बताना है। तो अगर हम O से यहाँ पे मिला दें तो ये क्या हो जाएगा? ये गौर करिए, ये छोटे वृत्त का त्रिज्या है 3, तो ये 3 है और ये 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है। ये गौर कीजिए एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो अगर ये समकोण त्रिभुज बन गया तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक, तब ना 3 तिया 9, 4 चौका 16, 16 ना 25, ये 5 हो जाएगा। तो इतना दूर हो गया 4, तो ये भी कितना होगा? 4। तो इसका मतलब जीवा की लंबाई कितनी हो गई? 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। इतना शॉर्ट में बताए हैं, समझ में आया है? नहीं आया होगा? नहीं आया, ओके, फिर से मिटा देते। ये फिगर को यहाँ तक समझे हैं? क्या बोला? ये जो है इसको मान लेते हैं C, तो OC क्या है? छोटे वृत्त की त्रिज्या है, और ये जो 5 है वो बड़े वृत्त की त्रिज्या है। अब क्या है कि ये जो AB है, इस AB का लंबाई निकालना है। गौर करिए OCB समकोण त्रिभुज है क्या? OCB कैसा है? तो ये समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आप तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस ये BC, तो BC का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 तिया 9, BC का स्क्वायर बराबर 25, तो यहाँ से BC कितना हो जाएगा? 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4, तो यहाँ से यहाँ तक कितना निकल गया? 4। तो इधर भी तो 4 निकलेगा, तो टोटल कितना हो गया? 8। इसीलिए जीवा कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ओके, 7 के बाद आप चलिए मेरे साथ 8 नंबर के सवाल में। 8 का सवाल क्या कह रहा है? 8 का सवाल कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। एक वृत्त के 10.12, हाँ 10.12 तो पहले फिगर लिखिए। 10.12 आप सबसे पहले फिगर लिखेंगे, फिगर बनाएंगे। ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है।
ये वृत्त हो गया, और वृत्त के चारों ओर आपने क्या किया, 8 नंबर में वृत्त के चार ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD, ये A है, ये B है, ये आपका C है, और ये आपका D है। ये चतुर्भुज है ABCD, ऐसा ये चतुर्भुज बन गया। अब 4 बिंदु ऐसा है जहां पे ये एक दूसरे को टच किया है, ये सभी 4 जगह, उसका नाम है PQRS। P है, ये Q है, ये R है, और ये S है। PQRS, ये 4 बिंदु हैं जो एक दूसरे को स्पर्श किया। तब बोलता है कि आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये देखिए, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि AB प्लस CD बराबर होगा कितना, AD प्लस BC। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। चलिए, अगर हम लोग को ये प्रूफ करना है, सबसे पहली बात गौर करिए कि A, B, C और D ये चारों वृत्त के बाहर में 4 बिंदु हैं। ABCD, चलते हैं प्रमाण में, ABCD, A, B, C और D 4 बिंदु हैं, और ये चारों वृत्त के बाहर है, जहां से स्पर्श रेखा खींची गई है जो बराबर है। देखिएगा, A से स्पर्श रेखा AP और AS दोनों बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे, AP बराबर AS। दूसरा, B से BP बराबर BQ। तीसरा, CQ बराबर CR। तीसरा, DR बराबर DS। DR बराबर क्या बन जाएगा, DS। ये समझे, क्योंकि वृत्त के अगर बाहर में है तो क्या होगा, वहां से जो आप स्पर्श रेखा खींचेंगे उसका लंबाई क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहां पे क्या है, AP बराबर AS, AP बराबर AS, BQ बराबर BP या BP बराबर BQ, CQ बराबर CR और DR बराबर DS। चलिए, अब प्रूफ क्या करना है, तो LHS क्या है, AB प्लस CD, ये है LHS। AB कितना है, AB है AP प्लस PB। AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB, और CD को क्या लिखेंगे, CR प्लस DR। CR प्लस DR, देखिए ना, यही है ना, CR प्लस DR। चलिए, AP किसके बराबर है, AS के बराबर। अब गौर करिए, BP किसके बराबर है, BQ के बराबर, प्लस CR किसके बराबर है, CQ के बराबर। DR किसके बराबर है, DS के बराबर। हमको प्रूफ करना है AD। AD कहाँ है भाई, AD कहाँ है भाई, AD ये है। AD में क्या चाहिए, AS और DS। गौर करिए, AS और DS को एक साथ कर लेते हैं, AS और DS ये दोनों को एक साथ कर लिए, बच गया कौन, बच गया BQ प्लस CQ। चलिए बताइए, AS और DS को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, AS प्लस DS को अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा AD। तो ये क्या हो गया, AD। और BQ प्लस QC को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, BC। तो शायद यही हमको साबित करना था, AD प्लस BC, AD प्लस BC। तो ये क्या हो जाएगा, AD प्लस BC, और यही हो गया आपका RHS। तो यहाँ पे लिख देंगे साबित हुआ, मतलब प्रूव्ड हुआ। ये कौन सा था, 8 नंबर। 8 नंबर को सब लोग खूब बढ़िया से देखेंगे, 8 नंबर को सभी के सभी लोग खूब बढ़िया से देखेंगे। ये हम लोगों का 8वां सवाल प्रूफ हुआ, ये हम लोगों का 8वां सवाल प्रूफ हुआ। चलिए, 9वां सवाल को पढ़िए सब लोग। 9वां सवाल को हम लोग पढ़ेंगे, 9वां सवाल को हम लोग पढ़ेंगे, 9वां सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। 9वां सवाल क्या कहता है, मिटा रहे हैं। अब चलिए चलते हैं सब लोग 9वें सवाल पे। 9वां सवाल का क्या कहना है, जब तक हम मिटा रहे हैं तब तक आप 9वें सवाल को 2-3 बार पढ़ें।
जब तक हम मिटाएंगे आप 9वें सवाल को 2-3 बार पढ़ें। देखिए 9वां सवाल क्या कहता है। 9वां सवाल कहता है कि आकृति 10.13, 9वां सवाल, आकृति 10.13 एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध कीजिए। कुछ नहीं कहना है, इसमें एक वृत्त दिया है, वृत्त पर ये दोनों स्पर्श रेखा हैं, वृत्त पर ये भी स्पर्श रेखा है और ये भी स्पर्श रेखा है। क्या नाम है? अपना नाम मत बताइए, स्पर्श रेखा का नाम बताइए। इसका नाम है एक्स वाई और इसका क्या नाम है? एक्स डैश वाई डैश। सवाल बहुत सुंदर है, समझिए। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। अब यहाँ पे ये आपका O है, वृत्त का केंद्र है। अब यहाँ से क्या किया, AB एक रेखा है जो वृत्त को C पर प्रतिच्छेद किया है, नहीं टच किया है, यहाँ पे स्पर्श किया है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये जो कोण OAB होगा, कोण, ये जो कोण होगा कोण AOB, आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है कोण AOB बराबर कितना? 90 डिग्री। कोण AOB 90 डिग्री है, ये सिद्ध करना है। क्या बोला? एक वृत्त है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों समांतर स्पर्श रेखा है। ये बात आपको समझना होगा। ये दोनों क्या है? समांतर स्पर्श रेखा है। समझिए, ये दोनों समांतर स्पर्श रेखा है। समांतर ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर रेखा और स्पर्श बिंदु सी पर, ये स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, ये जो सी पर जो स्पर्श करती है स्पर्श रेखा ए बी, वो एक्स वाई को ए पर काटती है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर काटती है। तब बताइए ए और बी को केंद्र से मिलाने पर, ए और बी को केंद्र से मिलाने पर, ए और बी को केंद्र से मिलाने पर जो कोण बनेगा, आपको ये बताना है कि ये कोण 90 डिग्री होगा। ये कोण साबित करना है, कितना होगा? 90 डिग्री होगा। गौर करिए। अब सवाल में ये बोला है, सवाल में ये कहना है इसका कि ये दोनों रेखा एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश समांतर है। एक बात तो ये दिया है, दिया क्या है कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश समांतर है, समांतर है। बढ़िया से समझिए कहानी को। अगर ये दोनों समांतर है तो एक ही ओर के, ये कहानी समझिए, एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अगर ये बात नहीं समझ रहे हैं तो समझिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं, समझिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों के लिए समझना बेहद जरूरी है। ठीक, अब चलिए, अब अगर ये स्पर्श रेखा है और OA जो है, OA रियल में इसका कोण समद्विभाजक है, इसका कोण समद्विभाजक। इसका मतलब ये कोण कितना होगा? ये कोण होगा इस पूरे कोण का आधा। गौर करिए, तो इसका मतलब है कि ये इस पूरे कोण का आधा। तो ये जो कोण है इसको मान लेते हैं थीटा और इसको मान लेते हैं फाई। गौर करिए, थीटा, और ये जो फाई है वो इस पूरे कोण का आधा है, क्योंकि OA और OB कोण समद्विभाजक। तो यहाँ OA तथा OB कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक है। इसका मतलब है कि जो थीटा है, थीटा कितना होगा? थीटा होगा कोण XAC का आधा, कोण XAC बटा 2। ठीक है। फाई कितना होगा? फाई होगा, फाई इतना ठो है, ये इस पूरे का आधा होगा जहां पेन चला रहे हैं, वो है एक्स डैश BC, कोण एक्स डैश BC का आधा। ओके है? आप जरा समझिए इसको, आप डिटेल में और समझिए। क्या बोले? एक ही ओर के कोणों का योग 180 होगा। तो इसका मतलब ये कोण जोड़ ये कोण, अर्थात कोण हो गया XAC प्लस ये कोण एक्स डैश BC, कोण एक्स डैश BC
बराबर 180 डिग्री। ओके, चलिए एक्स ए सी के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 थीटा। गौर करिए, एक्स डैश बी सी के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 फाई, बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। इसका मतलब थीटा, दोनों में से 2 कॉमन कर लिए, तो यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो इधर जाके भाग हो जाएगा, तो थीटा प्लस फाई कितना हो गया, 90 डिग्री। समीकरण 1। अब चलिए सर, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। चलिए इस त्रिभुज ओ ए बी में, तो त्रिभुज ओ ए बी में चलिए, त्रिभुज ओ ए बी में चलिए, एक कोण है ए ओ बी, तो कोण ए ओ बी प्लस थीटा प्लस फाई कितना होगा, 180 डिग्री। बताइए थीटा प्लस फाई का वैल्यू कितना जानते हैं आप, समीकरण 1 से 90 डिग्री। नहीं लग देंगे यहाँ पूरे, तो ये कितना हो गया, 180। तो कोण ए ओ बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, 180 में से 90 घट गया, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यही साबित करना था ना, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। और इस तरीके से लिखेंगे, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, प्रूफ हो गया। ओके, चलते हैं आगे। अब हम लोग चलते हैं आगे, पढ़िए अगला सवाल कौन सा होगा, 9 के बाद 10 नंबर का सवाल पढ़िए, 9 के बाद 10 नंबर का सवाल पढ़िए सब लोग। 10 नंबर का सवाल लिखता है, 10 नंबर का सवाल लिखता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच के कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। समझिए, ये बोला 10 नंबर में बोल रहा है कि आपके पास ये वृत्त है। ओके, वृत्त के बाहर में एक बिंदु P है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा आपने खींच दिया, OA PA, और इसका नाम क्या हो गया, ये है आपका PA और इसका नाम है PB। अब गौर करिए, तो यहाँ पे केंद्र है, यहाँ पे केंद्र है, तो ये भी 90 और ये भी कितना, 90। अब जरा समझिए, इसका कहना है, फिर से सवाल पढ़ देते, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु कौन है, P है, यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण, खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण, स्पर्श रेखा PA है और PB है, इसके बीच का जो ये कोण होगा, इसके बीच का जो ये कोण होगा, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, इसके द्वारा जो केंद्र पर बनेगा कोण, ये जो केंद्र पर कोण बनेगा, इस कोण का संपूरक होगा। मतलब ये अगर थीटा है, ये अगर फाई है, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाना चाहिए, 180 डिग्री। अगर 2 कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है तभी ना वो संपूरक होगा। अगर संपूरक कोण कब होता है, जब 2 कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो। चलिए आप देखिए, यहाँ पे क्या कहानी है कि OBPA एक चतुर्भुज है, नहीं है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। यहाँ देखिए, कोण B प्लस कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O, यही ना कोण O है, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30। अब कोण B कितना है, 90, ये 90। कोण P कितना है, थीटा। कोण A कितना, 90। कोण O कितना, फाई, बराबर 360। 90 प्लस 90 180, थीटा प्लस फाई 360, तो यहाँ से थीटा प्लस फाई कितना हो जाएगा, 360 माइनस 180, तो थीटा प्लस फाई बराबर 360 में से 180 घट गया, तो क्या हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2 कोणों का जोड़ 180 है, तो इसीलिए दोनों कोण कौन सा दोनों कोण, थीटा एवं फाई एक दूसरे का क्या होगा, संपूरक होगा, एक दूसरे का संपूरक होगा। क्या बोल रहा है, एक दूसरे का संपूरक होगा। और इस तरीके से ये भी क्या हुआ, तो प्रूफ हुआ। इस तरीके से ये भी, जल्दी नोट करिए, 9 नंबर और 10 नंबर के सवाल को जल्दी नोट करिए। हम लोग चलेंगे 11 नंबर के सवाल पे, जल्दी आप नोट करेंगे इसको। अब हम लोग चलेंगे 11 नंबर के सवाल पे।
अब हम लोग चलेंगे 11 नंबर के सवाल पे। चलते हैं 11 नंबर के सवाल पे। 11 नंबर का सवाल क्या कहता है, जरा चलते हैं। 11 नंबर का सवाल कह रहा है, 11 नंबर का सवाल कह रहा है, इतना सवाल बनाने के बाद कुछ सवाल हम आपको होमवर्क में भी देंगे, जिसे अगर आप वो बन गया, जिससे बन जाएगा वो लिखेंगे मैसेज में कि बन गया, जिससे नहीं बना वो मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे कि नहीं बना, उसको हम व्हाट्सएप पर ही बना के भेज देंगे। चलिए 11 नंबर का सवाल। 11 नंबर का सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, किसी वृत्त के परिगत खींची गई, ये ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज है, तो बोला ये सम चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पे क्या है, इसका केंद्र है। सम चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया कि ये सभी चारों भुजा आपस में बराबर होगा। तो इसका मतलब है, ये मान लेते हैं P पॉइंट, ये Q, ये R और ये S, इसका मतलब है कि ये दोनों समांतर है। तो AB बराबर C की CD, और क्या प्रूफ करना है, BC बराबर AD। इसका मतलब ये दोनों समांतर है, तो ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, ये और ये अगर बराबर हो गया तो अपना काम हो जाएगा। अब जरा समझिए, इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे यहाँ A B C तथा D बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु है, तो यहां से क्या खींच सकते हैं, दो दो स्पर्श रेखा। तो AP बराबर कितना होगा, AS, BP क्या होगा अगला, BP बराबर BQ, अच्छा CQ बराबर CR, और DQ बराबर DR बराबर कितना होगा, DS। ऐसा कहना है। चलते हैं आगे। अब इसका कहना है कि AP और क्या है ये AS, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि AB, तो AB को क्या लिखेंगे, AB को लिखेंगे AP प्लस BQ, AP प्लस BP, AP प्लस BP। अब AP के जगह पे क्या लिखेंगे, AP के जगह पे AS, तो ये हो जाएगा AS। अब BP के जगह पे क्या लिखेंगे, BQ। अब देखिए, अब जितना, एक बात जानना पड़ेगा कि जितना BQ होगा उतना ही आपका CR होगा, जितना BQ होगा उतना ही CR होगा। इसीलिए CR होगा क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है, ये समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों भुजा क्या हो गया, बराबर। तो यहाँ पे BQ के जगह पे लिख सकते हैं CQ, और CQ बराबर CR। जितना CR होगा उतना ही DR होगा, जितना DR है उतना ही DS है। तो BQ के जगह पे लिख सकते हैं AS प्लस DS। गौर करिए, AS प्लस DS कितना हो गया, AS प्लस DS हो गया AD। इसका मतलब AB बराबर AD। इसका मतलब सबसे पहली बात यहाँ एक नोट समझिए कि AB बराबर CD तो पहले से होगा, और अगर और BC बराबर AD पहले से होगा। अब प्रूफ क्या हो गया, AB बराबर AD, जिस वजह से ये जो आपका जो पहले सम चतुर्भुज था, जो समांतर चतुर्भुज था, वो क्या कहलाएगा, सम चतुर्भुज भी कहलाएगा। थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान से देख लेंगे, कोई बात नहीं है। 12 नंबर का सवाल देखना है। आपको होमवर्क कौन सा देंगे, आपको हम होमवर्क कौन सा देंगे, होमवर्क 13 नंबर देंगे, 12 नंबर बना देते हैं। लिखता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इस सवाल को जरा समझिएगा, इस सवाल को समझिएगा अच्छे से। इसके अंदर में एक वृत्त बना हुआ है। आप होमवर्क ले लेंगे 13 नंबर का सवाल, हमें बना के मैसेज करेंगे। अब लिखता है कि इसका जो त्रिज्या है वो कितना है, वो है 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो गया 4 सेंटीमीटर। चलते हैं आगे। त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। अब चलिए ABC, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। O इसका केंद्र है। अब बोल रहा है कि ये 8 है, इस पॉइंट का नाम है D, इसका नाम ले लेते हैं E और इसका नाम F। ये 8 है, अगर ये 8 है तो ये कितना दिया है, ये दिया है 6। तो ये 8 है तो ये भी क्या होगा,
8 होगा, क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखा है। ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 होगा। इसका नहीं पता, इसको हम मान लेते हैं x, तो ये भी कितना हो जाएगा, x। समझिए, अच्छे से समझिए इस सवाल को, एकदम अच्छे से समझिएगा। तो आप बोल रहे हैं कि भुजा AB और AC ज्ञात करिए। आपको ज्ञात क्या करना है, मान बताना है। AB और AC, ये AB है और ये AC है। AB का मान बताना है और AC का मान बताना है। AB कितना होगा, x प्लस 8। अच्छा, AC कितना होगा, 6। मतलब हम कहाँ फंस गए, x निकालने में। अगर हम x निकाल लेंगे तो तुरंत क्या x यहाँ रख देंगे तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो कहाँ फंस गए, x निकालने में। चलिए जरा सा हमें ब्लैक पेन दे दीजिए। तो ब्लैक पेन जैसे ही हम लेंगे, आप गौर करिएगा, हम क्या सोचे, अच्छे से समझिएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा। हम क्या किए, O को मिला दिए B से, O को मिला दिए C से, O को मिला दिए A से। अब 3 टुकड़ा हो गया। एक टुकड़ा का नाम है, जहाँ पेन चला रहे हैं रेड पेन, देखिएगा जरा, एक टुकड़े का नाम, एक त्रिभुज ये है, गौर करिए कौन, OCB, 1 नंबर का त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज ये है OB, यहाँ चलिए A, ये दूसरा त्रिभुज है। तीसरा त्रिभुज ये है OA और ये कौन हो गया, C। तीनों त्रिभुज, और हर एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई मालूम है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज 3 का क्षेत्रफल। बोलिए कितना होगा, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2। आधार कितना हो गया, पहले के लिए 8 6 14। ऊंचाई कितना हो गया, 4। दूसरे का कितना हो जाएगा, जोड़ 1/2। आधार कितना है, आधार हो गया x प्लस 8। ऊंचाई कितना है, 4, जोड़ 1/2। तीसरे के लिए आधार कितना हो गया, x प्लस 6। ऊंचाई कितना हो गया, 4। सबको काटिए, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 28। 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 16। 2 से गुना कर देंगे ना। तीसरा कितना होगा, 2 दूना 4, 2x प्लस 12। निकल गया। तो ये कितना हो गया, 2x प्लस 2x, 4x प्लस, गौर करिए, 28 2 30 10 40, 40 16 56। 28 2 30, 30 10 40, 40 10 50 6 56। तो 4x प्लस 56। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, मान लिए। समीकरण A मान लेते हैं, 1 2 3 उधर माना हुआ है, हो गया। लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल में कौन मिल गया, x मिला हुआ है। अब चलिए फिर उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसके, हेरोन्स के फॉर्मूला से, हेरोन्स के फॉर्मूला से, हेरोन्स के फॉर्मूला से। हेरोन्स के फॉर्मूला के लिए पहले क्या चाहिए, s चाहिए। s कैसे निकालते हैं, a प्लस b प्लस c बाय 2। तो 8 6 14। दूसरा कितना होगा, x प्लस 8। तीसरा कितना होगा, x प्लस 6 बट्टा में 2। गौर करिए, x प्लस x कितना हो गया, 2x प्लस 14 6 20 8 28 बट्टा में 2। 2 कॉमन करके काट देंगे, क्या बचेगा, 14। s निकल गया। अब हेरोन्स का फॉर्मूला क्या कहता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c का रूट, यही होता है ना। तो ये हो जाएगा s कितना है, x प्लस 14, तो x प्लस 14 इंटू x प्लस 14 माइनस a कितना है, 8 6 14। अब x प्लस 14 माइनस b कितना है, x, तो हो जाएगा माइनस x, अब माइनस 8। ये कितना होगा, x प्लस 14 माइनस x माइनस 6। समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा लेंदी सवाल है। कितना हो जाएगा, x प्लस 14 इंटू, यहाँ पे 14 14 कट गया, x बचा, x x कट गया, 14 में से 8 गया, 6 बचा, x x कट गया, 14 में से 6 गया, 8 बचा। रूट निकल गया। गौर करिएगा सर,
इसको मान लेते हैं बी। अब देखिए समीकरण ए जो है वो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है और बी जो है वो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो दोनों बराबर है। तो समीकरण एक ए एवं बी से, ए एवं बी से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है दोनों को बराबर कर देंगे, इसका मतलब 4x प्लस 56 बराबर हो जाएगा 56 बराबर हो जाएगा रूट अंडर x प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 8 छाके 48। चलिए इसमें से 4 कॉमन करिएगा तो x प्लस 14 बचा, ये कितना हो गया x प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 48, नहीं दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो 4 चौका 16, x प्लस 14 का होल स्क्वायर x प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 48, ये दोनों कट जाएगा तो कितना हो गया 16 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर x इंटू 48, 16 तिया तो x प्लस 14 बराबर 3x, x उधर लेके चल जाइए तो 14 बराबर 3x माइनस एक्स तो 2x बराबर 14, तो x बराबर कितना 7, x निकल गया। अब x को यहाँ रख दीजिए तो हो जाएगा 7 प्लस 8 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा 7 प्लस 6 कितना हो गया 7 6 13 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। एक भुजा है 14 सेंटीमीटर, एक भुजा है 15 सेंटीमीटर और एक भुजा है 13 सेंटीमीटर। हल्का सा समझे, हल्का सा, थोड़ा सा लेंदी था, बार बार रिपीट करेंगे। और हमने आप सबों को एक सवाल सिर्फ दिया होमवर्क सवाल नंबर 13। जो लोग बना लेंगे वो यस बोलेंगे और जो लोग नहीं बना पाएंगे वो हमें लिखेंगे 72 58 95 80 11 नामक व्हाट्सएप नंबर पर कि आपको कहाँ दिक्कत हुई। तब हम जो लोग मैसेज करेंगे उसको पर्सनली इसको हम सॉल्व करके सेंड कर देंगे ताकि वो उसको क्लियर कर ले। ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में। शायद थोड़ा सा फ़ोन ऊपर उठ गया था, देखने में दिक्कत हुई होगी तो हम इसको सीधा कर दिए हैं। सब लोग बढ़िया से इसको देख लीजिए, सभी लोग बढ़िया से देख लीजिए, तब हम लोग इसको बंद कर देंगे। थैंक यू सो मच।